हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे 30 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आप दोनों चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अवेल कर सकते हो। ध्यान रखिए, डेली मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती है उन सब का लिंक टेलीग्राम पर ही आपको मिलेगा, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के नए डायरेक्टर जनरल और सीईओ के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं 1987 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी और अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनका नाम है प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल और सीईओ के रूप में आईआईसीए में, और इनका कैडर था तमिलनाडु। बाय द वे आपको बता दूं, अब ये रिटायर्ड हैं, तो अब ये सर्विस में नहीं है, बेसिकली आईएएस सर्विस में नहीं है। एंड आईआईसीए की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2012 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी फैसला लेगी इस बात पर कि कौन से राज्य से आफ्सपा को हटाया जाए और किस तरीके से हटाया जाए। क्या इस टाइम पर आफ्सपा को हटाना सही होगा या नहीं होगा? तो ये बात हो रही है यहाँ पर नागालैंड की। आपको ध्यान होगा 2021 में दो बार मैंने आपसे बात करी है आफ्सपा के बारे में। एक तो बात करी थी जनवरी 2021 में और दोबारा मैंने जुलाई 2021 में बात करी थी आपसे। जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि नागालैंड में आफ्सपा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा देंगे। जुलाई में फिर से फैसला लिया गया कि 6 महीने के लिए इसको फिर से बढ़ाया जा रहा है। तो अब दिसंबर चल रहा है, 6 महीने पूरे होने वाले हैं, इसलिए अब एक बार केंद्र सरकार के द्वारा इस कमेटी का गठन किया जा रहा है और अब कमेटी फैसला लेगी कि आफ्सपा को नागालैंड से हटाना है या अभी उसको और आगे के लिए एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पर जिन लोगों को आफ्सपा का फुल फॉर्म नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक ऐसी पावर है जो कि जब इंडियन आर्मी को आफ्सपा दे दी जाती है, मतलब ये पावर दे दी जाती है, तो इंडियन आर्मी बिना किसी सर्च वारंट के ही तलाशी ले सकती है और बिना किसी अरेस्ट वारंट के ही आपको अरेस्ट भी कर सकती है शक की बुनियाद पर। तो जो आफ्सपा है, ये एक तरीके से इंडियन आर्मी को स्पेशल पावर दे देती है। ये उन जगहों पर दी जाती है जहां पर केसेस सेंसिटिव होते हैं या सिचुएशन सेंसिटिव होती है। बाय द वे जो रिपोर्ट इसकी आएगी उसके लिए 45 दिन का टाइम दिया गया है। ये कमेटी अगले 45 दिन में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सबमिट करेगी। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, नागालैंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिन्होंने चौथे पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल्स जीते हैं? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नितेश कुमार। नितेश कुमार ने भारत की तरफ से 2 गोल्ड जीते हैं इस बार के पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में। और ये जो इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, एक तो इन्होंने सिंगल्स में जीता है और दूसरा इन्होंने डबल्स में जीता है। तो एकल खिताब और द्वितीय खिताब दोनों में ही इन्होंने गोल्ड जीता है बेहतर प्रदर्शन करके। बाय द वे आपको बता दूं, इस बार का पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप भुवनेश्वर में हुआ। कहां पर? भुवनेश्वर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार के पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप कहां हुई? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड? अभी हाल ही में ईईएसएल के सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए सीईओ बनाई गई हैं राधिका झा। और राधिका झा कौन है? ये 2002 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और इनका जो कैडर है ये उत्तराखंड कैडर है। और ईईएसएल की अगर बात करें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, इसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, ये वही कंपनी है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा पूरे भारत भर में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनमें स्ट्रीट लाइट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इस कंपनी के पास भारत सरकार की तरफ से दिए गए बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आज की डेट में। काफी मैटर करती है ये कंपनी, इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं बार बार, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आसाम पुलिस में पहली बार महिला इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मतलब आसाम में पहली बार कोई महिला है जो कि आईजी के रूप में अपॉइंट करी गई हैं। तो आसाम की पहली आईजी बनी है जो आपको फोटो में दिख रही हैं, इनका नाम है
वायलेट बरुआ। क्या नाम है? वायलेट बरुआ। और आसाम में आपको पता ही है हिमांता विश्व शर्मा की सरकार है। आप सभी ध्यान रखिए, जैसे कल सुबह 11 बजे मैंने करंट अफेयर की क्लास ली थी, उसी तरीके से आज स्पेशल क्लास ले रहा हूं पॉलिटी के एमसीक्यूज की। बैक टू बैक 100 एमसीक्यूज आज मैं सुबह 11 से 12 की क्लास में कराऊंगा। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी जैसे ही वीडियो खत्म होता है उस पर जाके क्लिक करिएगा, एनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लास आपकी तभी खुलेगी जब आप कोड डालेंगे वरुण 777। तो जब 11 बजे आप क्लास देखेंगे उस टाइम पर आपसे कोड मांगेगा, कोड डाल दीजिएगा वरुण 777, आपकी क्लास खुल जाएगी। तो मैं आज सुबह 11 बजे आपको मिलूंगा, ध्यान रखिए। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में पॉलिटी से बनने वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, और बेहतरीन आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिसका उद्घाटन किया गया है कौन सी जगह पर? तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में लद्दाख में किया गया है। और राजनाथ सिंह ने इसके अलावा अभी हाल ही में एक रोड का और उद्घाटन किया है उमलिंगला पास में। कहाँ पर? उमलिंगला पास में। और ये जो इन्होंने रोड का उद्घाटन किया है ये ज़मीन के तल से 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। और ये जो रोड है जाहिर सी बात है ये बीआरओ के द्वारा बनाई गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1960 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और बीआरओ के डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। कौन है? राजीव चौधरी। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट को लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। अब समझ लो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट है क्या। इंडसइंड बैंक का कहना है कि अगर आप ग्रीन एफडी कराते हो इंडसइंड बैंक से तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि दूसरे बैंकों की तुलना में काफ़ी अधिक है। आज की डेट में अगर आप नॉर्मली कोई भी एफडी कराते हो तो करीब करीब 5% के आसपास आपको मिल रहा है इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर अगर आप ग्रीन एफडी कराते हो इंडसइंड से तो ये आपको 6% के आसपास इंटरेस्ट देंगे। पहली चीज़, इसमें तो आपका फायदा हो गया। अब बैंक का कहना यह है कि हम इसको ग्रीन एफडी इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो भी पैसा जमा करोगे उस पैसे का यूज बैंक इन्वेस्ट करेगी। कहाँ पर? फूड में इन्वेस्ट करेगी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगी, ग्रीन एनर्जीज में इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, साथ में फॉरेस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब वनों को बचाने में। इस वजह से इस एफडी का नाम रखा गया है ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इंडसइंड बैंक एक तरीके से आप बोल सकते हो नेचर को कंजर्वेट करने के लिए, नेचर को कवर करने के लिए, आप बोल सकते हो सेव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च कर रही है। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें, इसकी स्थापना करी गई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है सुमंत खतपालिया। एचडीएफसी बैंक 1994, हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993, हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। कोटक महिंद्रा बैंक साल 2003, हेडक्वार्टर है मुंबई और सीईओ हैं उदय कोटक। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 के? तो 2021 का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। और आपको मैं भी याद हो, इस साल 16 जुलाई को दानिश सिद्दीकी ड्यूटी करते हुए ये फ्रंट पे थे अफगानिस्तान में, और वहां पर आपको पता ही है किस तरीके से तख्ता पलट हो गया। अफगानिस्तान की सरकार को गिरा के तालिबानी सरकार ने वहां पर अगस्त के महीने में अपनी सरकार बना ली थी। तो जुलाई के महीने में काफ़ी सेंसिटिव मामला चल रहा था और वहीं पर ऑन ड्यूटी इनको किल कर दिया गया था। तो ये उस टाइम पर जुलाई के महीने में नहीं रहे, इनकी डेथ हो गई थी। तो ऑन ड्यूटी और जर्नलिज्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रेम शंकर झा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मुंबई क्लब प्रेस से बिलोंग करते हैं, प्रेम शंकर झा। Which company has announced the incentive to its employees to buy electric vehicles from 1st Jan 2022? ये कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदेंगे तो कंपनी की तरफ से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये पॉलिसी लॉन्च कर रही है ये कंपनी 1 जनवरी 2022 से। तो ये है JSW ग्रुप।
ऐसा अनाउंस जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने इसलिए किया है कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की खपत बढ़े, और इसके लिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप के द्वारा 3 लाख रुपए का इंसेंटिव रखा गया है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है सज्जन जिंदल। क्या नाम है? सज्जन जिंदल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड 4 डे बेपोर इंटरनेशनल वाटर फेस्ट? अभी हाल ही में यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा 4 दिन का बेपोर इंटरनेशनल वाटर फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो इसको केरल सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें इंडियन नेवी के 2 आईएनएस ने हिस्सा लिया। एक तो आई शारदा ने यहाँ पर हिस्सा लिया और दूसरे आईएनएस काबरा ने यहाँ पर हिस्सा लिया। ठीक है, और इसके लिए ये जो फेस्टिवल है ये केरला के कोस्टल एरिया, कौन से कोस्टल है? इस कोस्ट का नाम ही है बेपोर पोर्ट। तो बेपोर पोर्ट को यहाँ पर विजिट किया आईएनएस शारदा और आईएनएस काबरा ने। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। ये दूसरे बार इसी साल मुख्यमंत्री बने हैं केरल के। और कर्नाटक में बिसाव राजभूमि की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया कि ये 50 लाख एलईडी बल्ब बांटने जा रहे हैं ग्राम उजाला प्रोग्राम के तहत? एक तरीके से अभी तक ये आंकड़ा इन्होंने टच कर लिया है। ठीक है, तो ये कंपनी है सीईएसएल। सीईएसएल इसका फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। आपको पता है अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी ईईएसएल की, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की। तो ये ईईएसएल की सब्सिडरी है। तो सीईएसएल के द्वारा पूरे भारत में अभी तक ग्राम उजाला योजना के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस ल्यूमिना हैज लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट हार्ट वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट? कहने का मतलब ये है, ट्रांस ल्यूमिना आपको पता है एक कंपनी है, ये मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स, डॉक्टर क्लिनिक्स में यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने वाली एक कंपनी है। क्या नाम है? ट्रांस ल्यूमिना। तो इन्होंने अभी हाल ही में पूरे एशिया की आज तक की सबसे बड़ी हार्ट वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कौन से राज्य में लॉन्च किया है? इन्होंने इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के अंदर कहां पर? विशाखापत्तनम में। और ये जो कंपनी है ट्रांस ल्यूमिना, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 27 दिसंबर को मनाया गया। क्या आप बता सकते हो ये दिवस हम लोग कौन से ईयर से मना रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज में से एक है। ये अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में इसको माना जाता है और ये दिवस हम लोगों ने 2020 में पहली बार मनाया था। किसकी वजह से? जाहिर सी बात है कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की महामारी उस टाइम पे चल रही थी। इस वजह से इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे तब से हर साल 27 दिसंबर को मनाया जाने वाला है। तो इस साल 2021 था, पहली एनिवर्सरी हम लोगों ने इसकी मनाई है। ये बेसिकली दिवस इसलिए मनाया जाएगा आपसे हर साल ताकि आगे आने वाली महामारियों से बचने को हम लोग हमेशा तत्पर रहें, तैयार रहें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? अभी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में किसको रीअपॉइंट कर दिया गया है? तो ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं इनका नाम है वासुदेवन पठानगी नरसिम्हन। तो वीपी नरसिम्हन को अभी हाल ही में एक बार फिर से एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई और इक्विटास की स्थापना साल 2016 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन अप्रूवल फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज टू विच वैक्सीन? कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में सीडीएससीओ के द्वारा भारत में इमरजेंसी यूज के लिए इनमें से कौन से ड्रग्स और वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है? तो इनमें से 2 वैक्सीन हैं, एक तो है आपका कॉर्बीवैक्स और दूसरा है कोवोवैक्स। ये दोनों वैक्सीन है। और ये जो आपका लिखा हुआ है जिसका नाम है मोलनूपिराविर, तो ये जो मोलनूपिराविर है ये एक तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक ड्रग है। ओके, तो ये ड्रग है 3rd नंबर वाला और ऊपर वाले दोनों वैक्सीन है। एक्चुअली इन तीनों को ही अप्रूवल दिया गया है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ अबव। एंड ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा जो ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये अनाउंसमेंट हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी के द्वारा किया गया है।
आप सभी लोग कैबिनेट मिनिस्टर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि पिछली बार और इस बार भी दोनों बार एसएससी में कैबिनेट मिनिस्टर बहुत पूछे गए थे। तो ध्यान रखिए कैबिनेट। आज की बात यहीं तक रहेगी। सुबह 11 बजे वाली क्लास में पॉलिटी में मिलते हैं। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है उनको भी बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, 11 बजे वाली क्लास का लिंक मिल जाएगा। आज मैं पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ, उस पर क्लिक करिए, एनरोल करिए खुद को, और मिलते हैं सुबह 11 बजे। क्लास को खोलने का अनलॉक कोड है वरुण 777। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।